नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार वालों के लिए कई प्रमुख खबरें आ रही है, साथ ही सरकारी नौकरियों की भी बरसात हो चुकी है। बिहार की सभी प्रमुख खबरें जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। वैसे अभ्यर्थी जो 10वीं पास हैं और एक अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं, बैंक में नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए है बड़ी खबर। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 10वीं पास के लिए बम्पर भर्ती शुरू कर दी है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जल्दी करें आवेदन। देखिए, 10वीं पास के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑफिस असिस्टेंट प्यून के लिए बम्पर भर्ती निकल चुकी है। टोटल 500 पदों पर आवेदन लिया जा रहा है। 3 मई 2025 से ही आवेदन शुरू हो चुका है, जबकि 23 मई 2025 तक आवेदन करने का लास्ट डेट रखा गया है। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन हो रहा है। जो आवेदन करना चाहते हैं ऑफिशियल वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर आवेदन करें। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 26 साल मांगी गई है। बाकी आरक्षित वर्ग वालों को एज लिमिट में भी छूट मिलेगा। जो एक अच्छी सरकारी नौकरी चाहते हैं उनके लिए है बड़ी खुशखबरी। बीपीएससी ने बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियरिंग भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा है। कुल 1024 पदों पर बम्पर बहाली की जा रही है। देखिए, आवेदन प्रक्रिया 30 अप्रैल 2025 से ही शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की लास्ट डेट 28 मई 2025 तक है। जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो आखिर किन पदों पर बहाली होगी? तो देखिए, सिविल इंजीनियरिंग में असिस्टेंट इंजीनियर यानी एई के 984 पदों पर बहाली हो रही है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एई के 36 पदों पर, इलेक्ट्रिकल में एई के 4 पदों पर बम्पर बहाली हो रही है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज मेल कैंडिडेट के लिए 37 साल और फीमेल के लिए 40 साल मांगी गई है। आज भी बिहार में भयंकर बारिश और वज्रपात गिरने की चेतावनी दी है। 25 जिलों में येलो अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि बिहार में आज बारिश भारी तबाही मचाने वाली है। आज राजधानी पटना समेत बिहार के 25 जिलों में भयंकर आंधी तूफान और बारिश होने वाली है। साथ ही आज जिन जिलों में सबसे भयंकर वाली बारिश होगी ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, बक्सर, भोजपुर, अरवल, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, पटना, गया, नालंदा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा और खगड़िया। और जरा ये ग्राफ देखिए, आज कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां तेज आंधी तूफान नहीं आने वाली है। बिहार के सभी जिलों को मौसम विभाग ने अलर्ट किया है। आज तेज हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की भी हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट पर यानी संविदा पर बहाल 1500 से भी अधिक चालक सिपाही की हो गई है बल्ले बल्ले। डीजीपी ने जारी कर दिया है नया ऑर्डर। देखिए, बिहार पुलिस में संविदा पर बहाल करीब 1500 चालक सिपाहियों को अस्थायी नियुक्ति दी जाएगी। डीजीपी विनय कुमार ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद अस्थायी नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। इसमें 12वीं उत्तीर्ण चालक सिपाहियों को 15 मई 2025 तक अस्थायी नियुक्ति दे दी जाएगी, जबकि 10वीं उत्तीर्ण चालकों को 12वीं उत्तीर्ण करने पर नियमित कर दिया जाएगा। हाँ, जो भी चालक 10वीं पास हैं उन्हें 5 साल के अंदर 12वीं उत्तीर्ण करना होगा। और हाँ, आदेश के अनुसार 5 वर्ष के अंदर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाने वाले 10वीं पास संविदा चालक भी हटाए नहीं जाएंगे, बल्कि सेवानिवृत्ति तक संविदा चालक सिपाही के रूप में काम करेंगे। इन्हें 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु तक संविदा नियुक्ति दी जाएगी। बिहार बोर्ड में जो 11वीं में एडमिशन करना चाहते हैं उनके लिए है जरूरी सूचना। देखिए, पहले ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 3 मई तक ही थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। अब 8 मई तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। साथ ही बिहार बोर्ड ने कहा कि ये अंतिम अवसर है, इसके बाद आगे समय नहीं बढ़ाया जाएगा। यानी अब अंतिम मौका दिया गया है। जो लोग अभी तक आवेदन नहीं किए थे, यदि बिहार बोर्ड में 11वीं में एडमिशन करना चाहते हैं तो लास्ट डेट 8 मई 2025 तक बढ़ चुकी है। जो एडमिशन करना चाहते हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट ofssbihar.net के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
बिहार बोर्ड में सिर्फ बिहार बोर्ड के ही उत्तीर्ण नहीं बल्कि बिहार बोर्ड सहित आईसीएसई या देश के अन्य परीक्षा बोर्डों से यानी कहीं से भी यदि 10वीं पास किए हो तो बिहार बोर्ड में 11वीं में एडमिशन करवा सकते हैं। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 0612223009 पर कॉल करें। बिहार में स्वास्थ्य विभाग में बम्पर भर्ती निकल चुकी है। 17,000 नए पदों पर होगी बहाली। देखिए, स्वास्थ्य विभाग में 17,092 नए पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है। इन नई बहालियों में बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी बीटीएससी एवं राज्य स्वास्थ्य समिति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से जारी की गई है। तो आखिर किन किन पदों पर बहाली हो रही है, तो देखिए, ग्रेड ए नर्स जीएनएम की 11,389 रिक्त पदों पर बम्पर बहाली के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी कर दिया है और इस बहाली के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन लिया जा रहा है। वहीं राज्य स्वास्थ्य समिति ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी सीएचओ के 4500 पद, विशेष चिकित्सक के 638 और मेडिकल ऑफिसर प्राथमिक एवं स्वास्थ्य केंद्र के 556 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया है। साथ ही मंगल पांडे जी ने कहा कि नई बहालियों के जरिए विभाग की कुल 35,383 नई बहालियों की प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है, जिसमें बीटीएससी के तहत सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 667, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3,623, दंत चिकित्सक के 808, फार्मासिस्ट के 2,473, लैब टेक्नीशियन के 2,969, एक्सरे टेक्नीशियन के 1,232, ईसीजी टेक्नीशियन के 242, शल्य कक्ष सहायक के 1,683, ड्रेसर के 3,326, फाइलेरिया निरीक्षक के 69, कीट संग्रहकर्ता के 53 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन निकाला जा चुका है। तो वहीं बीपीएससी के तहत सहायक प्राध्यापक के 1,711 पदों के लिए विज्ञापन भी प्रकाशित किया गया है। बिहार में किसानों को सस्ती दर पर बिजली बिल और फ्री में बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है, लेकिन कई किसानों को इसकी जानकारी नहीं है। और इधर बड़ी खबर आ रही है कि किसानों को बिजली देने के लिए पंचायतों में लगेंगे विशेष कैंप। ऊर्जा सचिव ने दिया है बड़ा निर्देश। देखिए, बिहार के ऊर्जा सचिव पंकज कुमार पाल ने पटना के विद्युत भवन में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इसमें मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना की प्रगति पर चर्चा की गई। ऊर्जा सचिव ने कहा कि पंचायत भवनों में विशेष कैंप लगाकर किसानों को कृषि कनेक्शन के लिए आवेदन के लिए प्रेरित किया जाए। इन्होंने अधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित करते हुए निर्देश दिया है कि प्रत्येक दिन हर पंचायत से ज्यादा कृषि विद्युत कनेक्शन जारी किए जाए, जिससे राज्य में सिंचाई सुविधा को मजबूती मिल सके और किसानों की उत्पादकता में वृद्धि हो। बिहार में इस बेमौसम बरसात ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। सिर्फ पटना ही नहीं, बिहार के सभी जिलों के किसान परेशान हैं। फिलहाल खबर है कि बेमौसम बारिश ने किसानों पर ढाया सितम। खेत में गेहूं की फसल हुई काली, दाने दाने को मोहताज हो गए अन्नदाता। देखिए, बिहार के सभी जिलों में गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई थी, लेकिन किसान समय रहते इसे काट नहीं पाए। इसी बीच बेमौसम बारिश होने लगी, जिससे गेहूं की फसल खेतों में ही सड़कर काली पड़ गई। जरा देखिए बारिश से किस तरह से गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है। किसानों का कहना है कि खेतों में गेहूं की फसल लहलहा रही थी, तभी बेमौसम बारिश होने लगी, गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। क्योंकि समय पर मजदूर नहीं मिले और मजदूर भी मिले तो उसी वक्त तेज आंधी पानी आ गया, जिससे खेत में मिट्टी गीली होने के कारण हार्वेस्टर मशीन भी खेत में नहीं लग पाई और ऐसे में फसल सड़कर काली पड़ गई। अब बताइए, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ के किसानों के साथ इतनी ज्यादा नाइंसाफी हो रही है। किसान सरकार से लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं कि सरकार मदद कीजिए, वरना हम भूखे मर जाएंगे, हमारे बाल बच्चे आखिर अब कैसे जिएंगे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने बड़ी घोषणा की है कि बिहार में नौकरी की बहार है स्वास्थ्य विभाग में। साथ ही इन्होंने कहा कि बिहार में शुरू होंगे 294 आयुष्मान आरोग्य मंदिर। सरकार की ओर से 12 करोड़ 9 लाख रुपए जिलों के लिए निर्गत भी कर दिए गए हैं। आयुष चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वह आयुष्मान आरोग्य मंदिर का संचालन ठीक तरीके से कर सके।
देखिए, मंगल पांडे जी ने कहा है कि गांव में चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार आयुर्वेदिक तरीके से चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाना चाहती है। सभी 294 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में चिकित्सकों की नियुक्ति कर दी गई है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में लोगों के लिए योग करने की भी व्यवस्था होगी, दवाइयां भी फ्री में मिलेगी। भविष्य में पैथोलॉजी जांच की व्यवस्था भी शुरू करने की योजना है। साथ ही मंगल पांडे जी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में 35,000 से भी अधिक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और अगले 3 महीने के भीतर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। स्वास्थ्य विभाग में 8,000 से भी अधिक नई भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। इन्होंने कहा कि हम युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और समय से पहले प्रक्रिया को पूरी कर ली जाएगी। लगातार बिहार में शराबबंदी कानून का पुलिस वाले और सरकार मिलकर दुरुपयोग कर रहे हैं। आम आदमी को परेशान किया जा रहा है और अब देखिए, शराबबंदी कानून पर अच्छी प्रकार से फंस गई है बिहार पुलिस। पटना हाईकोर्ट ने ठोक दिया जुर्माना। हाईकोर्ट ने बिहार में शराबबंदी कानून के दुरुपयोग पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और ये आदेश बेगूसराय में एक एथेनॉल लदे टैंकर की कथित रूप से अनुचित जब्ती को लेकर दिया गया है। याचिकाकर्ता का कहना था कि उनकी टैंकर गाड़ी 40,000 लीटर एथेनॉल लेकर इंडियन ऑयल बरौनी रिफाइनरी जा रही थी। याचिकाकर्ता ने बताया कि गाड़ी में आवश्यक वैध दस्तावेज मौजूद थे। इसके बावजूद पुलिस ने टैंकर को संदेह के आधार पर जब्त कर लिया और शराब अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर दी गई। फिर क्या था, कोर्ट ने इसे अधिकारों का अंधाधुंध प्रयोग बताते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह इस मामले की विभागीय जांच करवाए और दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे। साथ ही 1 लाख रुपया याचिकाकर्ता और 1 लाख रुपया अधिवक्ता कल्याण कोष में जमा करने का निर्देश दिया है। साथ ही राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि नागरिकों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। शराबबंदी कानून के तहत आप लोगों को परेशान नहीं कर सकते हैं। जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी है और जल्द ही कास्ट सेंसस कराने की है मांग। देखिए, तेजस्वी यादव ने लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश भर में जातीय जनगणना कराने की घोषणा के बाद मैं आज आपको सतर्क आशावाद की भावना के साथ पत्र लिख रहा हूं। वर्षों से आपकी सरकार और NDA गठबंधन ने जाति जनगणना की मांग को विभाजनकारी और अनावश्यक बताकर खारिज कर दिया था। जब बिहार ने अपने संसाधनों से यानी अपने पैसे से जाति सर्वेक्षण कराने की पहल की तो केंद्र सरकार और उनके शीर्ष कानून अधिकारी ने हर कदम पर बाधाएं खड़ी की। आपकी पार्टी के सहयोगियों ने इस तरह के डेटा संग्रह की आवश्यकता पर ही सवाल खड़े किए। अनेक प्रकार की फूहड़ और अशोभनीय टिप्पणियां की गई। आपका विलंबित निर्णय उन नागरिकों की मांगों की व्यापकता को स्वीकार करता है जिन्हें लंबे समय से हमारे समाज की हाशिए पर रखा गया है। आगे तेजस्वी यादव ने लिखा कि बिहार के जातीय सर्वेक्षण में पता चला कि OBC और EBC हमारे राज्य की आबादी का लगभग 63% हिस्सा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला लिया, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे खारिज कर दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम मांग करते हैं कि जो आरक्षण की सीमा हमने बढ़ाई है उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, जिससे बिहार के गरीबों, वंचितों और दलितों को न्याय मिल सके। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि अपने हक की सौगात लेकर रहेंगे। विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए चुनावों में सीट आरक्षित करेंगे। निजी क्षेत्र में आरक्षण, ठेकेदारी में आरक्षण, मंडल कमीशन की शेष सिफारिशों को लागू कराएंगे। आबादी के अनुपात में आरक्षण बढ़ाएंगे।